थे। और एक और वीडियो आप देखिए, ये तस्वीरें भयावह धमाके की, आग की लपटों से पूरा घिरा हुआ इलाका आपको नजर आ रहा होगा। ये ब्लास्ट के समय की तस्वीरें हैं, यानी कि सुबह लगभग 5:30 बजे की तस्वीरें, जब टक्कर होती है एलपीजी टैंकर और ट्रक की। और देखिए किस तरीके से ये गाड़ी जल गई है। ये गाड़ी शायद यहाँ पे इंतजार कर रही थी कि बत्ती होगी तो मैं यहाँ से निकलूंगा, पर धमाका इतना तेज था कि इसकी तपिश जो है आप देख सकते हैं बत्ती से कितनी दूर तक आई है। साथ में ये पाइपों की फैक्ट्री भी लपेटे में आई है। यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिनसे हम बात कराएंगे। आपको पता मैं भी यहाँ पे 10 मिनट की दूरी पे पहुंचा था तक कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। हम भागते हुए आए, 4 लोगों को मैंने वीडियो भी बनाया था, 4 लोगों को हमने निकाला। तब तक 5:25 पे मैंने 112 पे कॉल कर दिया था। तो हुआ एग्जैक्ट ये था कि जैसे ये टैंकर यहाँ से रिंग रोड से क्रॉस हो रहा था और उधर से एक ट्रेलर आया टैंकर, दूसरा वाला डब्बा, तो उसने एकदम से इसमें चपेट मारी। इससे 10 मिनट तो गैस लीकेज हुई। 10 मिनट तो गैस लीकेज, जब तक गैस लीकेज है तब तक जिनको निकलना था निकल चुके थे लोग। लेकिन जैसे ही चिंगारी उठी और एकदम से ब्लास्ट हुआ तो भागते भागते लोग आग की चपेटों में आए और कुछ लोग जो भी थे अंदर थे उनके साथ ऐसा हुआ। एक बस भी चपेट में आई, एक रोडवेज बस थी, एक स्लीपर बस थी, इनमें सब में आग लग गई। पास की कंपनियों में इनमें सब में आग गई। बत्ती चालू थी क्या उस टाइम? बत्ती चालू थी, बत्ती चालू थी। बत्ती पे कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, वहाँ बत्ती पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतनी गाड़ियां नहीं थी, वे तो बाद में आई सब। लेकिन वो जो टैंकर डब्बा है ना जिसमें इसको टक्कर मारी, वो अपने आप आगे घुस गया और ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा। और कम से कम 10 मिनट तक तो गैस निकली सर। यही कुछ हुआ सर। क्या हुआ, क्या था, आपने देखा क्या कुछ? सर हुआ ये था कि जो ही एक्सीडेंट के धमाके की आवाज हुई, यहाँ से 100 मीटर दूर पे मेरा घर है इस होटल के पीछे। तो मैं 3-4 जने हम दौड़ के आए यहाँ पे, तो ये टैंकर के अंदर एकदम आग लगी हुई थी और आग के गोले जगह जगह बिखर रहे थे। उस टाइम कोई गाड़ियां जली नहीं थी। गोले मतलब वो जो टुकड़े हाँ जो सर, और कोई भी गाड़ियां उस टाइम नहीं जली थी, लेकिन गाड़ियों के ऊपर ये टुकड़े गिर रखे थे। फिर हमने गाड़ियों को खाली कराना चालू किया, लेकिन कोई सहायता थी नहीं, इसलिए आग नियंत्रित होती गई और ये बस के अंदर आग लग गई। एक हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर से आदमियों को सुरक्षित उतारा हमने, और सामने एक पिकअप खड़ी थी, उसका ड्राइवर फंस गया था, उससे अनलॉक नहीं हो रहा था, उसको अनलॉक करके हमने निकाला और सबको भेजा आगे। लगभग कितनी गाड़ियां चपेटे में आई? गाड़ियां लगभग 20 से 25-30 गाड़ियों के लगभग चपेटे में। हाँ क्या है कितनी गाड़ियां चपेटे में? हटाएंगे यहाँ से, हटाएंगे प्लीज। ओ भाई सर, लगभग कितने वाहन और कितने लोग अभी तक आपके हिसाब से चपेटे में आए? करीब 40 लोग घायल हुए हैं और 6 डेड बॉडी मिली है और करीब 30 के करीब छोटे बड़े सभी मिला के व्हीकल्स हैं। तो देखिए आप 40 के आसपास लोग घायल हुए हैं। 40 के आसपास यहाँ पे गाड़ियां बताई जा रही हैं। जो ये देखिए अभी भी काम जो है वो चल रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है क्योंकि गैस की फैला हुआ है, तो मैं इस गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। अपने ऑटो को छोड़कर भागने लगे? अपने ऑटो को छोड़ के भागने लगा। भागते ही वहां से भागते ही 2-3 गाड़ी से उतर के 2-4 सेकंड बाद में भाग रहे थे, जब ही पूरे गैस फैला हुआ था। तुरंत आग का लपेटा आ गया। आग के लपेटा आते ही मेरे अंदर शकल जल गया। राजसमंद से आ रहे थे और यहाँ पे जयपुर आते थे, हमारे फ्रेंड का डिमी करने आते, जूनियर अकाउंटेंट सिलेक्शन होता उसका। तो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बैग वगैरह वहीं था। एकदम से ब्लास्ट हुआ हमारे जस्ट बस के पास में। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। तो अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गए उसके अंदर। एक दो डेथ भी सुनने की आ रही, डेथ भी होगी उनकी, और हम बाहर निकल गए थे। और जयपुर हादसे में मौत की डिटेल और संख्या तो लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच उस शख्स की कहानी भी सामने आई है जिसे इतने बड़े हादसे में खरोंच तक नहीं आई। वो भी तब जब कई शव इतनी भयंकर तरीके से जल गए कि उनकी पहचान भी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई तो 30 से 50% तक जल गए हैं। वेस्ट जयपुर के डीसीपी अमित कुमार ने शनिवार सुबह बताया कि मृतकों का गैस भरकर एक टैंकर हाईवे पर चल रहा था। उस टैंकर ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय हाईवे पर ही तेज स्पीड में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस टैंकर में आग लग गई। गैस की वजह से टैंकर सहित आसपास के करीब 35 से 40 वाहन भी जल गए। टैंकर के पीछे ही टूरिस्ट बस भी चल रही थी। इस बस में ही वो शख्स था जो जिंदा बच गया।
दरअसल इस बस में पहले 40 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन हादसे से करीब 15 मिनट पहले ही एक शख्स बस से उतर गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले एक शख्स उतर गया और हादसे के समय 39 लोग ही बस में सवार थे। ये 39 लोग हादसे की चपेट में आ गए, लेकिन एक शख्स पहले उतरने की वजह से बच गया। वहीं हादसे की भयावहता की जो रिपोर्ट सामने आई है वो रोंगटे खड़ी करने वाली है। और रिपोर्ट के मुताबिक हवा में उड़ रहे पक्षी भी जिंदा नहीं बचे और आग की चपेट में आकर जल गए। इसके अलावा एक युवक के चेहरे पर हेलमेट ही चिपक गया। गैस के रिसाव की वजह से हवा में 200 फीट ऊपर से भी ज्यादा ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। हादसे के बाद मौके का ड्रोन विजुअल भी सामने आया है, जिसमें दूर दूर तक राख और छत विक्षत लोग दिखाई दे रहे हैं। घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट करते हुए हादसों में मृतकों के स्वजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसका परमिट ही 25 अगस्त 2023 को खत्म हो गया था, यानी 16 महीने पहले ही उसका परमिट खत्म हो चुका था। 16 महीने से ये बस बिना परमिट के चल रही थी।